श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो उस प्लेनेट के बारे में है जो आपकी लाइफ को सबसे बड़ा रीऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। सूर्य। ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी का सिंबल नहीं, ये डिसाइड करता है आपको सोसाइटी में कितनी रिस्पेक्ट मिलने वाली है, कितनी सक्सेस मिलने वाली है और आपकी लाइफ कितनी स्मूथ चलने वाली है। लेकिन यहाँ पर यह भी याद रखना होता है कि अगर वीक सूर्य होने पर आपकी मेहनत, आपका टैलेंट भी लोगों की नजरों में डल पड़ सकता है। अब स्ट्रॉन्ग सूर्य कैसा होता है? देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग सूर्य की है और ये एग्जॉल्टेड है तो अच्छे प्लैनेट्स के साथ साथ आपको ना सिर्फ सक्सेस मिलेगी, वो रॉयल लाइफस्टाइल भी मिलेगा जिसको आप डिजर्व करते हैं। जैसे कि मेष राशि में सूर्य एग्जॉल्टेड होता है, यानी कि यहां पर सूर्य बैठकर अपनी फुल पावर शो करता है। गुरु की राशियों में जैसे कि धनु और मीन राशि में भी अच्छा रिजल्ट देता है। अगर मंगल की राशि वृश्चिक में आ जाए तो फिर आपके पर्सनैलिटी में एक अलग ही चार्म देखने को मिलेगा। ये सब कब होगा? जब सूर्य मेष राशि में उच्च का होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपके सूर्य की क्या कंडीशन है। एक इंटरेस्टिंग केस कि ये पावर तभी दिखाएगा, जो कि अभी बताया, फुल पावर जो शो करेगा जब सूर्य उच्च का होगा। आपने कभी ये नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी सोसाइटी में एक अलग आइडेंटिटी बना लेते हैं। उनकी बातों में एक अलग ही वजन होता है, लोग उन्हें सीरियसली लेते हैं, उनकी प्रेजेंस एक अलग ही ऑरा की होती है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग सूर्य की वजह से होते हैं। वहीं कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें, बॉस तारीफ किसी और की कर देता है। घर में पिता हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं और सोसाइटी में भी सब ये बोलते हैं एटीट्यूड से कि तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन अगर सूर्य वीक हो या नेगेटिव प्लैनेट से इन्फ्लुएंस्ड हो तो आप भले ही कितना भी अच्छा काम कर लें, लोग आपकी बात को लाइटली लेने लगेंगे। सोसाइटी में आपका मान सम्मान कम होने लगेगा। बार बार ऐसी सिचुएशन आएगी, आपको अपनी बात मनवाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। कलयुग में रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन सबसे बड़ी चीजें हैं, और एक वीक सूर्य इन दोनों में बार बार ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकता है। अब भगवान नारायण को ही देख लीजिए, वो खुद सूर्य के समान तेजस्वी हैं, पूरे यूनिवर्स के पालनहार हैं। उनका स्वरूप डिवाइन लाइट से भरा हुआ है, जो ये शो करता है कि नॉलेज, पावर और बैलेंस किसी भी इंसान को महान बना सकती है। ठीक वैसे ही अगर आपका सूर्य स्ट्रांग है तो आपकी लाइफ में एक डिवाइन ऑरा होगा। लोग आपकी बातें मानेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, आपका इन्फ्लुएंस चारों तरफ फैलेगा। लेकिन अगर सूर्य वीक हो गया तो लाइफ में सही डायरेक्शन मिलना बहुत मुश्किल है। तो अब ये सवाल उठता है कि आपका सूर्य स्ट्रांग है या वीक, और अगर वीक है तो इसे स्ट्रांग कैसे बनाएं। यही सब डिटेल आज हम इस वीडियो में समझाएंगे। हर भाव में सूर्य का क्या इफेक्ट होने वाला है, कौन सा भाव आपको किंग बना सकता है, कहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इन सब पॉइंट्स को डीप डिस्कशन करेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ का एक नया डायरेक्शन भी बन सकती है अगर आप इसको अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपके लगन में सूर्य हैं। सहस्त्र किरण तेजस्वी स्वयंभू, इन शब्दों को याद रखिए। मतलब जिसकी हजारों किरणें हो, जो स्वभाव से ही तेजस्वी हो और जो स्वयं ही उत्पन्न हुआ हो। जब सूर्य लगन में होता है तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी ही होती है, चमकदार, दमदार, फुल ऑन सेल्फ मेड। कोई भी ज्यादा कोई भी चीज ज्यादा हो जाए तो दिक्कत देती है, और यही सूर्य महाराज लगन में कभी कभी कर देते हैं। कॉन्फिडेंस वर्सेस ईगो। एक बार सूर्य अगर लगन में है
तो आप बॉर्न लीडर होते हैं। एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। यही होता है कि सब आपकी सुनते हैं। अब हेल्थ के बारे में बात करेंगे। सूर्य जब लगन में हो तो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन फुल ऑन रहती है। लेकिन कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, क्योंकि ये आपकी सेहत पर भी असर डाल सकता है। आपको सिर दर्द, आँखों में प्रॉब्लम, जब आपके अंदर इतनी आग जल रही हो तो थोड़ा-सा आराम भी ज़रूरी है। गर्मी ज़्यादा चढ़ जाती है, आँखों में जलन हो सकती है। सिर दर्द तो कॉमन बात है। नींद को पूरा करें, 5 घंटे, 6 घंटे की नींद पूरी लें। कभी-कभी दूसरों को सुनें। देखिए, सूर्य का सबसे बड़ा पार्ट है धर्म और कर्म का सही संतुलन रखना। आपका तेज, आपकी शक्ति तभी काम आएगी जब उसे सही दिशा दी जाए, और अगर सूरज की रोशनी संतुलित हो तो जीवन में ग्रोथ होती ही होती है। लेकिन अगर वो बहुत तेज भी हो जाए तो विनाश भी कर देती है। अब धन भाव में अगर सूर्य होते हैं, सुवर्ण मुख, सत्यवादी, कर्तव्यनिष्ठ, ये शब्द ध्यान रखिए, क्योंकि यही आपके बारे में सब कुछ बताते हैं। जिसके मुख में सोने जैसी चमक हो, जो साफ-साफ सच बोलता हो और जो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए बना हो। जब सूर्य दूसरे भाव में होता है तो आपकी वाणी, आपका पैसा, आपकी थिंकिंग सब में एक अलग ही रॉयल्टी आ जाती है। लेकिन एक चीज को याद रखना होगा कि पावर कंट्रोल किसी और के पास ना जाए। आपकी वाणी में एक दमदार अथॉरिटी होती तो है। मतलब लोग आपकी बात को इग्नोर नहीं कर पाते, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा ओवर पावरिंग हो गए, तो लोग डरने लगेंगे आपसे, आपसे दूर भागेंगे। स्किल तो आपके अंदर फुल ऑन टॉप पर है, सिंगिंग है, डिज़ाइनिंग है, क्रिएटिविटी है, कोई ना कोई हुनर आपके अंदर ज़रूर मिलेगा। यही आपको धन कमाने में सहायक होगा। बस दिक्कत तब आती है जब आपकी ईगो बीच में आ जाए कि आपको सब कुछ पता है, आप किसी की एडवाइस नहीं मानोगे, किसी से सीखना नहीं चाहोगे। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए पूरे-पूरे चांसेस तो यहाँ से दिखते हैं। सेकंड हाउस में जब भी सूर्य आता है, आपको धन कमाने की मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। बस कंडीशन ये है कि लग्ज़री और दिखावे में ओवर स्पेंड ना करें। पैसा आया गया, लगा ही रहेगा। आपकी लव लाइफ़ में ईगो ना लाएँ आप, क्योंकि यहाँ ऐसे योग बन रहे हैं कि अगर दोनों ही आई एम ऑलवेज़ राइट वाले मूड में आ गए, तो फिर एंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। फैमिली और भाई-बहनों का ध्यान रखिए, क्योंकि नेचुरली आप उन्हें गाइड करना चाहेंगे, उनकी मदद करना चाहेंगे, और करना भी चाहिए। ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने से आपके ऊपर ही उल्टा असर पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बिल्कुल सही है, साफ-सुथरा कहना, सच बोलना, एकदम स्पष्ट सामने रखना। डिप्लोमेसी भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, इसके लिए हम नहीं बोलते, लेकिन सीधी बात, नो बकवास करते-करते ही किसी का दिल ही दुखा दिया, तो फिर वो बात किसी की बात नहीं रहती। अब कुछ प्रिकॉशन आपको रखनी चाहिए, जिसमें आप थोड़ा-सा कंट्रोल रखें, ओवर एक्साइटमेंट में कोई डिसीजन मत लें। आप अपना एटीट्यूड को थोड़ा-सा चेंज करिए कि आपको सब कुछ पता है, आप सही हो, ये वाला एटीट्यूड आपको छोड़ना पड़ेगा। पैसे का दिखावा करना थोड़ा कम करिए, पैसे को वेस्ट करना थोड़ा कम करिए। बाकी हम जैसे बोलते हैं, डोनेशन और सेवा पर ध्यान दीजिए, सूर्य उससे आपको और बली होगा आपका सूर्य। देखिए, जन्म से ही अगर आपका सूर्य धन भाव में है, तो पैसा और अथॉरिटी तो आपको किस्मत में लिखा ही लिखा है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा भी, कभी तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ईगो को कंट्रोल में रखिए, फिर पैसा भी मिलेगा, इज़्ज़त भी मिलेगा और रिलेशनशिप भी आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। तीसरे भाव में सूर्य की बात करते हैं। इसका सीधा-सीधा मतलब क्या है? साहस, तेज और वीरता। ये गुण सूर्य की देन है। तीसरे भाव में सूर्य होना मतलब शौर्य, पराक्रम और प्रभावशाली संचार की शक्ति आपके पास है ही है। इस प्लेसमेंट के साथ आपका आत्मविश्वास बिल्कुल ऊँचा रहेगा। नेटवर्किंग स्किल आपके लाजवाब रहेंगे। बस आपको एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना है। जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। आपकी आवाज़ में वो दम होता है। चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, मोटिवेशनल स्पीकिंग हो या फिर कंटेंट क्रिएशन क्यों ना हो।
साहर और रिस्क टेकिंग में आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड रखते हैं और रिस्की नेचर है आपका। आपको भीड़ से अलग बनाता है ये। किसी भी सिचुएशन में आप ब्रिंग इट ऑन वाली एनर्जी रखते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, बिज़नेस हो, स्पोर्ट्स हो, हर फील्ड में दबदबा बना रहता है। सोशल सर्कल और नेटवर्किंग जैसे संग वैसा रंग, यानी कि रंग जहाँ पर जैसा होगा इंसान, आप वहाँ पर वैसे बन जाएँगे। आपके दोस्त कनेक्शन पुर क आपके कनेक्शंस पावरफुल होंगे, जो आगे चलकर आपको सक्सेस दिलाते हैं। सही लोगों से दोस्ती करना और गलत कंपनी से बचना, यही आपकी जीत होगी। इसी चीज़ को फ़ॉलो करना होगा। बाकी आप मल्टी टैलेंटेड हैं, अडैप्टेबल हैं। कोर्ट केसेस और लीगल मैटर्स में आपको थोड़ा-सा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि आप फँस सकते हैं। प्रिकॉशन, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, पेशेंस रखना सीखिए, गलत कंपनी से बचें, लीगल मैटर्स में सावधानी रखें और हेल्थ के लिए आपके लंग्स में और आपके थ्रोट इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। इस चीज़ को क्योंकि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, वो थोड़ा-सा वीक होगा। स्मोकिंग और पॉल्यूशन वाली जगह से दूर रहिए। चौथे भाव में सूर्य त्रिकालदर्शी और ग्रह संपन्नता, यानी जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को देखता है और जो आसपास की संपन्न यानी धन दौलत, संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाओं को भोगता है। देखिए आपका जन्म जो है, जन्म कुंडली में सूर्य चौथे भाव में, तो समझ लीजिए आपका कनेक्शन आपके घर, परिवार और मातृभूमि से बहुत स्ट्रांग है। यहाँ सूर्य एकदम आपको राजा की तरह बैठा देगा और जब राजा घर में हो, तो घर एकदम राजमहल जैसा बनता है। सबसे पहली बात यहाँ पर ये करते हैं, आपका फैमिली बॉन्ड, आपका अपनी फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं। आपकी माँ से इमोशनल कनेक्शन एकदम सॉलिड होगा। इसके साथ इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है। कभी-कभी आप इमोशनली ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो। किसी ने घर के किसी मेंबर को कुछ कह दिया, बस आपका गुस्सा सातवें आसमान पर। क्रोधो मूर्खता लक्षणम, मतलब गुस्सा समझदारी का दुश्मन होता है। तो ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना भी आपको कभी-कभी अननेसेसरी तनाव दे सकता है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डील से फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा आपको। ये प्लेसमेंट आपका घर बहुत बड़ा होगा, अच्छी गाड़ी होगी, लग्ज़री लाइफ़स्टाइल देने का पूरा-पूरा यहाँ पर योग है। किसी भी चीज़ के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करते हैं। जैसा राजा वैसी प्रजा। मतलब अगर घर के किंग हैं, तो घर का माहौल भी आपके हिसाब से ही चलता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, ओवर डोमिनेटिंग ना हो जाएँ आप। देखिए, आपके पास्ट लाइफ में, आपके पिछले जन्म ये कहता है आपको फैमिली, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए काम करना था। अगर आपने ईगो या ओवर पॉसेसिवनेस दिखाई, तो घर का जो शांति है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। संतोषम परमम सुखम, जहाँ संतोष होता है, वहीं असली सुख होता है। तो अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलेंगे, तो लाइफ और भी ज़्यादा स्मूथ रहेगी। प्रिकॉशन के तौर पर ईगो को बिल्कुल साइड में रख दें। प्रॉपर्टी डील्स अगर करनी है तो सोच समझ कर करें। सारे कागज पत्तर वगैरह देख के, जांच पड़ताल करा के, अच्छे किसी ज्ञानी व्यक्ति से बीच में बिठा के ही कोई प्रॉपर्टी डील करें। अपनी माँ का सम्मान करें। पंचम भाव में सूर्य, यकीन मानिए बहुत अच्छी पोजीशन है। प्रज्ञा संपन्नता, वाग्मिता यानी बुद्धिमता और गहरी समझ वाला, समृद्ध और सफल और जो प्रभावी बातों में चतुर हो। देखिए आपके पंचम भाव में सूर्य मजबूत होता है। नेचुरल ग्लो होता है आपके अंदर। आप जहाँ जाएँगे वहाँ पर प्रभाव डालेंगे आप। आपकी बुद्धि, शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध और स्पेक्युलेटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है। तो सूर्य देव का यहाँ पर क्या इम्पैक्ट होगा? आप हाज़िर-जवाब होंगे। पढ़ाई-लिखाई में ज़बरदस्त होंगे। जो एक बार दिमाग में बिठा लिया, बस बिठा लिया। आपके तर्क दमदार होंगे। आपसे बहस करना आसान नहीं होगा। आप ज़िंदगी को खुलकर जीने वाले, अपनी लाइफ़ को बिल्कुल इंडिपेंडेंस और खुलकर जीने वाले
होंगे आप। छोटी-छोटी खुशियों को भी पूरे दिल से एन्जॉय करने वाले, आपको खुशी देती हैं और आप उस खुशी को बढ़ा-चढ़ा कर जीते। रिस्क लेने में भी माहिर हैं, पर यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, क्रिप्टो और बिज़नेस में बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। सिर्फ जज़्बे में बहकर, भाव में बहकर बड़ा दाँव मत लगा देना। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला। प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव का सूर्य है। लव लाइफ तो मज़ेदार रहेगी। कमिटमेंट आप देंगे। शादी तक पहुँचने के चांसेस हाई हैं, जिसको भी आप कमिटमेंट देंगे। संतान की बात करें तो उनको सक्सेसफुल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हद से ज़्यादा कंट्रोल अपने बच्चों को, संतान को ना करें। क्रिएटिविटी और परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत अच्छा रहेंगे। देखिए, सूर्य जहाँ हो वहाँ क्रिएटिविटी, थिएटर, एक्टिंग, सिंगिंग, मीडिया, पॉलिटिक्स में आपको बड़ी पहचान मिलती ही मिलती है। इसके साथ कुछ प्रिकॉशन, गुस्से को कंट्रोल करिए, स्पेकुलेशंस की पूरी तैयारी के साथ उतरें, लव लाइफ में पेशेंस रखें, संतान पर हद से ज़्यादा दबाव ना डालें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। छठे भाव में सूर्य की बात करें तो ये आपको एक फाइटर बनाता है, नेचुरल शत्रु हंटर बनाता है। आपके दुश्मन चाहे जितनी मर्जी साजिश रच लें आपके बारे में, उनको हराने के लिए आपका पराक्रम दिखाएँगे ही दिखाएँगे आप। आपके अंदर एक बॉर्न लीडर की क्वालिटी तो है ही, आप चाहे पॉलिटिक्स में जाना चाहें तो एकदम टॉप पर जा सकते हैं। बिज़नेस अगर किसी ने आपका बिज़नेस कॉपी पेस्ट करने की सोची, तो समझ लीजिए उसका बिज़नेस चलना बहुत मुश्किल है। एक और इंटरेस्टिंग बात, जब भी आपके घर परिवार में कभी भी कोई संतान जन्म लेती है, तो उसके बाद आपके घर का, परिवार का एकदम भाग्योदय सा हो जाता है। हेल्थ की बात करें तो कॉन्फिडेंस से फुल बना देगा ये आपको, लेकिन पेट की बीमारियों का यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एसिडिटी, अल्सर, लीवर से रिलेटेड दिक्कतें और यूरिनरी प्रॉब्लम भी कभी-कभार ये देता है। जंक फूड से दूर रहिए। देखिए, सूर्य यहाँ पर जो है सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में एकदम ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ वाला होता है। अगर किसी ने आपकी बेइज़्ज़ती करने की कोशिश करी तो आप बिना किसी को बोले भी बदला ले लेंगे। प्रिकॉशन क्या करने हैं आपको? ईगो और गुस्से पर कंट्रोल रखना है, अपने सीनियर्स का अपमान ना करें, कर्म सुधारने की कोशिश करें। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में सूर्य हो तो आपका व्यक्तित्व जो है उसकी चमक एक अलग ही होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहेगा। पार्टनरशिप और सोशल डीलिंग्स में और शादी में ये सब आपके लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, ईगो और डोमिनेंस कंट्रोल में रहे, वरना पार्टनरशिप की बजाय आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। शादी और रिश्ते की बात करें तो डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनर को इग्नोर करो। शादी में समझदारी और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप और बिज़नेस की बात करें तो पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हो तो आपको स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन मिलती है। ज़रूरत से ज़्यादा बॉस ना बनें। पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। करियर ग्रोथ की बात करें तो सरकारी नौकरी या एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जाना चाहिए। हेल्थ फैक्टर, पेट, स्टमक से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। प्रिकॉशन क्या करनी है आपको? अपनी ईगो को छोड़िए और रिश्तों को निभाने की तरफ ध्यान दीजिए। कोर्ट कचहरी के मामलों से, लड़ाई झगड़ों से, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अगर आपका कोई डिवोर्स का केस चल रहा है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करिए, वरना आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। हेल्थ के बारे में बिल्कुल ध्यान रखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत बिगड़ चुका है और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ेगा, बीमार पड़ेंगे तो आपका व्यापार भी बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भाव, सप्तम भाव दशम से दशम भी होता है, यानी कि आपका करियर, बिज़नेस भी यहीं से देखा जाता है। सही साझेदार को चुनिए। सूर्य को बैलेंस रखने के लिए सूर्य को जल चढ़ाइए। ध्यान रहे वो जल आपके पैरों में ना आए। अष्टम भाव की बात करें तो ये कोई मामूली भाव नहीं है। यहाँ पर एकदम सीक्रेट्स, डीप सीक्रेट्स, बहुत गहरी ऊर्जाएँ वाला स्थान है। यहाँ पर जब भी सूर्य आता है, तो साधारण इंसान नहीं रहते आप। आपके अंदर एक अलग ही करिश्मा होगा।
आपके अंदर एक अलग ही अट्रैक्शन होगी, जिसे आप एक गुप्त शक्ति भी कह सकती हैं। और जब यहाँ पर शक्ति आती है तो उसका इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। अष्टम भाव में सूर्य, इसका सीधा-सीधा साफ मतलब है आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स ज़रूर आएँगे। आपने सही दिशा को चूज़ करना है, तभी आपको नेम फेम मिलेगा। आपके अंदर एक ख़ास इंट्यूशन भी होगी, जो आपको बताएगी कि आपको चीज़ें पहले से ही समझ आने लग जाती हैं। आप लोगों को पहचानने में नंबर 1 हैं। पहले से ही जिसके साथ भी आप डीलिंग कर रहे हो या आपका अपोज़िट कोई भी बंदा हो, उसकी आँखों के देखने के तरीके से ही आपके दिमाग में वो पॉइंट्स आ जाएँगे, वो थॉट्स आ जाएँगे कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ईगो ज़्यादा होगी तो आपका नुकसान होगा। अष्टम भाव जो है वैसे ही बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। और यहाँ पर ईगो आपकी टेस्ट लेने, परीक्षा लेने के लिए आती है। आपको अपने क्रोध और घमंड पर कंट्रोल नहीं किया, तो इसका सीधा-सीधा असर आपके करियर पर, रिलेशनशिप पर और आपकी ग्रोथ पर पड़ेगा। पॉपुलैरिटी और सक्सेस की बात करें तो आपको अपने घमंड पर काबू, अपने एटीट्यूड पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि गुप्त शक्तियों का इस्तेमाल करने के बाद या फिर अगर आप करते हो तो आपका नाम तो बहुत बड़ा हो जाएगा। खास तौर पर अगर आप रिसर्च, ऑकल्ट साइंस, साइकोलॉजी या पॉलिटिक्स में हैं, तो इस फील्ड में गहरी खोज आपको, सब आपसे पीछे रह जाएँगे। जन्मभूमि से दूर रहने में आपको तरक्की मिलेगी। प्रिकॉशन क्या है? क्रोध और एटीट्यूड पर कंट्रोल रखें। कोई भी डिसीजन लेना है, इंस्टेंट मत लीजिए, उसको 10 बार सोचिए। अपने आप को सीक्रेट बनाकर रखिए, जन्मभूमि से दूर रहने में आपको फ़ायदा होगा। 9th हाउस में अगर आपका सूर्य है, तो आपका जन्म जो है किसी बहुत बड़े मकसद के लिए हुआ है। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी तो नेचुरली है ही, लेकिन आप बहुत जेनरस भी हैं। आपकी यही जेनरॉसिटी आपकी पहचान बन जाती है, क्योंकि आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। आपका रिलेशन आपके फादर के साथ यानी आपके पिताजी के साथ, क्योंकि यहाँ पर सूर्य स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आप उनके लिए, आपके लिए वो इंस्पिरेशन होंगे। लेकिन अगर थोड़ा वीक हो, तो पिता के साथ ईगो क्लैशेस भी हो जाते हैं। आपको अपने एटीट्यूड को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, वरना अननेसेसरी आर्गुमेंट होंगे आपके। आपके अंदर ऑनेस्टी, जस्टिस का बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस होगा। गलत चीज़ें आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगी और इसी वजह से कई बार आपके लोगों के साथ क्लैशेस होते हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमेशा सच्चाई का साथ ही देना है, क्योंकि यही सूर्य की पावर है। प्रिकॉशंस क्या हैं? एटीट्यूड से बचिए, थोड़ा-सा रिश्तों में पेशेंस रखें, आध्यात्मिकता को अपनाइए। एक्सपेक्टेशंस जो आपकी आपके भाई-बहनों के साथ है, कई बार आपको मजबूर होना पड़ेगा उनकी हेल्प करने के लिए। अब अगर 10th हाउस में आपका सूर्य है तो पावर और अथॉरिटी आपके लिए ही बने हैं। 10th हाउस वैसे भी सबसे स्ट्रॉन्ग जगह होती है और यहाँ पर सूर्य बैठ जाएगा तो आपके लाइफ में हाई लेवल पोजीशन तक आपको ज़रूर लेके जाएगा। नेम, फेम, स्टेटस, रिस्पेक्ट ज़बरदस्त होगी। सूर्य 10th हाउस के क्या-क्या फ़ायदे हैं? देखिए, लाइफ में आपको टॉप पोजीशन तक ले जाने के चांसेस हैं। गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स में शानदार सफलता मिल सकती है। बॉसी एटीट्यूड और लीडरशिप क्वालिटी ज़बरदस्त है। रिस्पेक्ट, अथॉरिटी और फेम अपने आप में बढ़ेगी। डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होगी। आपसे गाइडेंस लेने लोग बहुत आएँगे। थोड़ा-सा सँभलने की कुछ ज़रूरत क्या है, प्रिकॉशन क्या है, ईगो को कंट्रोल रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस से गलत डिसीजन लेने की आदत से बचें। फैमिली और पर्सनल लाइफ पर दोनों पर ध्यान दें, सिर्फ करियर के बारे में ही ना सोचें। हेल्थ इश्यूज़ में आपको अपने हार्ट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि टेंशन और स्ट्रेस आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे ही देंगे। 11th हाउस में सूर्य यानी कि लाभ भाव में सूर्य, आपका सोशल सर्कल एकदम स्ट्रांग होगा। आपकी जितनी भी दोस्ती होगी उसको निभाने के लिए आप किसी भी हद तक जाएँगे, क्योंकि ये दोस्तों के लिए भी भाव होता है।
आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने के चांसेस बहुत हैं। आप एक बार किसी काम में हाथ डालेंगे तो उससे पैसा बनाते ही रहेंगे। देखिए, जब भी सूर्य 11वें भाव में हो, तो कुछ प्रिकॉशन आपको लेना बहुत ज़रूरी है। कहीं आपके दोस्त आपका ओवर यूज़ ना करें। शो ऑफ कम करिए। जो आपकी खर्च करने की आदत है, उस पे कंट्रोल रखिए। हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल की लाइफ़स्टाइल में, भाग-दौड़ में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। योगा करिए, मेडिटेशन करिए और हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट करने की ट्राई करिए। आपको वैसे भी जब भी सूर्य 11वें भाव में हो, एकदम से सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप सही तरीके से चलोगे तो दुनिया में आपका नाम ज़रूर बनेगा। 12वें भाव में सूर्य, इसका सीधा-सीधा इशारा है आपके लाइफ में थोड़े अलग तरीके से चलने वाले इंसान होंगे आप। भीड़ से हटकर सोचने वाले इंसान होंगे। आपके अंदर एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। देखिए, सूर्य स्ट्रॉन्ग होगा तो आप दूसरों की मदद करने के लिए आगे आएँगे। आप ऐसे इंसान होंगे जो बुजुर्गों की सेवा रखने में यकीन करेंगे, और अगर सूर्य वीक होगा तो वो क्या करेगा? लेज़ीनेस देगा, ओवरथिंकिंग देगा, अननेसेसरी डर पैदा करेगा आपके अंदर। अगर आप विदेश में सेटल होने की सोच रहे हैं, तो विदेश में काम करने की इच्छा रखते हैं, तो कर सकते हैं। विदेश में भी आप बिज़नेस कर सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके साथ-साथ आप कोई रिसर्च, स्पिरिचुअल वर्क या हॉस्पिटल से जुड़े हुए कामों में भी तरक्की मिल सकती है। बस आपको अपना डिसीज़न सोच समझ कर लेना है, कभी भी लेना है तो। पैसा आएगा, दिमाग में पहली बात क्या होगी कि चलो आज ये खरीद के लाते हैं। खर्च करने की भावना होगी आपके अंदर। आप ज़बरदस्त कमाई कर सकते हैं, बस ध्यान क्या रखना है, अनप्लैन्ड एक्सपेंसेस को थोड़ा-सा कंट्रोल करिए। कुछ प्रिकॉशन है, नींद पूरी लें, हेल्थ का ध्यान रखें, नेगेटिव थिंकिंग से बचें, अननेसेसरी खर्चों से बचें, अकेलेपन की दिक्कत हो सकती है, इंट्रोवर्ट मत बनिए, थोड़ा-सा सोशलाइज़ेशन को अपनाइए, लोगों से मिलिए-जुलिए, अपने दोस्तों से, अपने सोशल सर्कल में जाइए, अकेले रहने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि वैसे ही 12वें भाव में सूर्य आपको डीप थिंकर बनाता है। दूसरों की भलाई सोचने वाला इंसान, आपके माइंड में एक्सपेंसेस को बैलेंस में रखना आपको सीखना होगा। इस पोज़ीशन में देखिए, सूर्य 12वें भाव में, उसकी एक अपनी ही यूनिकनेस है, उसको फ़ॉलो करिए। देखिए, ये तो था सभी 12 भावों में सूर्य की एक छोटी-सी झलक। आने वाले कुछ ही दिनों में आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगी सूर्य के ऊपर। मैं आपको अब एक उपाय बताने वाला हूँ। कोई भी सूर्य किसी भी भाव में बैठा हो, उच्च का हो, नीच का हो, कैसा भी क्यों ना हो, वो उपाय सभी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है? सुबह सूर्योदय के समय उठिए। लाइफ में तरक्की नहीं हो रही है ना? सब कुछ बंदा-बंदा सा महसूस हो रहा है। सूर्य के साथ उठिए, बहुत तरक्की मिलेगी आपको। सूर्य को गुड़ डाल के या फिर अनार डाल के जल चढ़ाएँ। इससे भी सूर्य अपनी एनर्जी को प्रॉपर तरीके से आप तक पहुँचाएँगे। आप सूर्य की एनर्जी का यूज़ करके सूर्य की किरणों के साथ चलेंगे, तो लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और कमेंट में हमें टॉपिक बताएँ आप, कौन-कौन से टॉपिक्स पे आप ज्ञान चाहते हैं? कौन-कौन से ऐसी भाव हैं जिनके बारे में, या ग्रह हैं जिनके बारे में आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।